अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे MGT 11 GDB का सोल्यूशन। तो GDB का सोल्यूशन जो है वो स्टूडेंट्स ने सेंड किया है कमेंट में। तो लास्ट टाइम MGT का जो मैंने सोल्यूशन प्रोवाइड किया था, कुछ स्टूडेंट उसे देख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सोल्यूशन रॉन्ग है या फिर ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो लास्ट वीडियो थी, लास्ट टाइम जो सेमेस्टर था उनके लिए GDB का सोल्यूशन था। तो अब क्वेश्चन जो है वो चेंज है, तो GDB का सोल्यूशन भी चेंज होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो मुझे कमेंट में किसी ने सेंड किया है। वो क्या है कि उसने कहा है कि इस MGT का सोल्यूशन जो है वो बना दे। इसके नीचे जो कमेंट है वो भी आप देख सकते हैं कि MGT 1 GDB सोल्यूशन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो बहुत से कमेंट आ रहे थे MGT 1 के सोल्यूशन के लिए, तो मैंने सोचा इसकी वीडियो जो है वो बना दूँ। तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और क्या क्वेश्चन है, क्या चीज़ें हमने फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। फिर आपको सोल्यूशन दिखाऊंगी जो मैंने आपके लिए राइट किया है। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले क्या है कि ABC ब्रदर है, एक कंपनी है। ठीक है, उसमें इन्वेंट्री हुई है, ओपनिंग इन्वेंट्री, ये सारा डाटा जो है ये आपने रीड कर लेना है। मैं यहाँ पे इसको रीड करूँगी तो वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो हम इन शॉर्ट बात कर लेते हैं। इसको आप खुद रीड कर लीजिएगा, मैं इसको रीड कर चुकी हूँ, सोल्यूशन बना चुकी हूँ। तो हम इन शॉर्ट बात करते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है इसमें से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हमने सबसे पहले वो फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो चीज़ें बेची गई हैं। ठीक है, उनकी कॉस्ट उन पर कितनी आई थी। फिर हमने फाइंड करना है कि ओनर इक्विटी एट द एंड ऑफ ईयर। तो एट द एंड ऑफ ईयर ओनर इक्विटी कितनी थी। ठीक है, तो थर्ड चीज़ हमें क्या फाइंड करनी है, हमें फाइंड करना है कि इफेक्ट ऑफ सेल्स ऑफ इन्वेंट्री ऑन एसेट। जो हमारी सेल्स हुई है उसका एसेट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। जस्ट हमने मेंशन करना है कि वो जो इफ़ेक्ट है वो इंक्रीज़ हुआ है इन एसेट बाय RS। ठीक है, तो हमने RS भी बताने हैं, जितने पैसे इंक्रीज़ हुआ है एसेट। ठीक है, या फिर हमने बताना है कि कितने पैसे डिक्रीज़ हुआ है। साथ में हमने RS ज़रूर बताना है क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है। या फिर नो इफेक्ट की कोई भी इफेक्ट जो है वो नहीं हुआ। तो इन तीनों में से हमने एक आंसर जो है वो बताना है और साथ में हमने वो पैसे भी बताने हैं जितनी इंक्रीमेंट हुआ है, जितना डिक्रीमेंट हुआ है, या फिर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ये हमने बताना है। नेक्स्ट वन हमारे पास 4 क्वेश्चन क्या है कि हमने बताना है कि इफेक्ट ऑफ सेल ऑफ इन्वेंट्री ऑन ओनर इक्विटी। ठीक है, तो जो ओनर इक्विटी है उस पर क्या असर पड़ा है और उसको भी हमने जस्ट इसी तरह बताना है कि इंक्रीज़ हुई है, डिक्रीज़ हुई है, या फिर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, उसको भी हमने RS में बताना है क्योंकि यहाँ पे मेंशन है कि RS में बताएंगे। ये देखें, डिक्रीज़ इन ओनर इक्विटी बाय RS, तो हमने यहाँ से इंक्रीज़ डिक्रीज़ इस तरह से ये बताना है और फिर हमने RS भी साथ में बताना है कि कितना इंक्रीज़ हुआ है, कितना डिक्रीज़ हुआ है। तो हम चलते हैं अपनी सोल्यूशन की तरफ जो मैंने आपके लिए बनाया है। सबसे पहले तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग चैनल के साथ अटैच हो जाएं और नेक्स्ट टाइम MGT 1 की GDB क्विज़ेज़ असाइनमेंट्स के सोल्यूशन इस चैनल पे आपको मिलते रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना था, हमने फाइंड करना था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो चीज़ें बेची गई हैं उन पर कितनी कॉस्ट आई है। तो उसके लिए हमें एक डाटा जो गिवन था वो मैंने यहाँ पे राइट किया है। सबसे पहले हमारे पास था कि ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है, और परचेज, कि जब ABC कंपनी जब है ओपन हुई तो वहाँ पे कितनी जो उसके पास ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी, 7,000 की। ठीक है, और फिर उसने परचेजेस जो की वो भी हम ऐड करेंगे इसमें, वो कितने थी 90,000। ठीक है, और कैरिज इनवर्ड कितनी थी 5,000। उसके बाद कैरिज आउटवर्ड, ठीक है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें गिवन है आपके इस सिनेरियो में, जो हमें सिनेरियो MGT का गिवन है। इसमें तुम्हारी ये सब चीज़ें जो हैं आप देख सकते हैं। तो हमने क्या करना है कि हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इन ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस और कैरिज इनवर्ड, इन तीनों को हमें ऐड करना होगा। तो इन तीनों को हम ऐड करेंगे। फिर हमारे पास दो और चीज़ें हैं सिनेरियो पे गिवन, वो क्या है कि कैरिज आउटवर्ड, क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन दोनों को आपको माइनस करना होगा। ठीक है, ये जो फर्स्ट 3 चीज़ें हैं इनको ऐड करें, फिर उसमें से कैरिज आउटवर्ड को आप लेस करेंगे और फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री को आप लेस करेंगे, तो आपके पास टोटल जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। कितनी आएगी, 86,000। ठीक है, 86,000 जो है वो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना था, हमने फाइंड करना था कि इक्विटी, ओनर इक्विटी एट द एंड ऑफ ईयर, के साल के एंड पे ओनर इक्विटी जो है वो कितनी बनी। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं ओनर इक्विटी के लिए हमें जो भी डाटा गिवन था वो मैंने यहाँ पे राइट किया।
सबसे पहले मैंने क्या राइट किया है कि ओपनिंग ओनर इक्विटी, यानी कि जब ओपनिंग हुई तब ओनर की इक्विटी कितनी थी 1 लाख, ठीक है। उसके बाद एडिशनल कैपिटल उसके पास कितना आया 8000, ठीक है 8000, ठीक है। उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। तो जिस रिटेन्ड अर्निंग हम कहते हैं प्रॉफिट को, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग कितनी हुई 72,000। उसके बाद ड्राइंग्स, ठीक है, ड्राइंग्स कितनी हुई 3000। तो अब इसमें से हमने क्या करना है, इसमें से जब हम ओनर इक्विटी फाइंड करते हैं तो इन तीन चीज़ों को हम ऐड करेंगे, ओपनिंग ओनर इक्विटी, एडिशनल कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। इन तीन चीज़ों को आपने ऐड करना है, साथ साथ आप ऐड करते जाएं। हो सकता है मेरी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी रॉन्ग हो, तो आप लोग साथ साथ कैलकुलेट करते जाएं। फर्स्ट तीन चीज़ों को आपने कैलकुलेट करना है, ऐड करना है, ठीक है। इन तीनों को ऐड करने के बाद आपने ड्राइंग्स जो हैं इसको लेस कर देना है, ठीक है। ड्राइंग्स 3000 लेस करेंगे तो आपके पास टोटल ओनर इक्विटी जो है वो आ जाएगी। तो टोटल ओनर इक्विटी भी हमने फाइंड कर ली, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हमने फाइंड कर लिया। अब हमारा थर्ड टास्क क्या था कि हमने इफेक्ट ऑफ सेल्स ऑफ इन्वेंट्री ऑन एसेट, कि एसेट पे सेल्स की इन्वेंट्री का क्या इफेक्ट पड़ा है, ये हमने फाइंड करना है। तो वो क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमारे पास यहाँ पे आएगा कि डिक्रीज इन एसेट बाय RS 500 पर आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास जब उसने चीज़ें जो हैं वो कितने की खरीदी थी, उसने चीज़ें खरीदी थी 25,000, ठीक है, 2500 की, 2500 की उसने चीज़ें परचेज़ की थी, आइटम्स को परचेज़ किया था। और उसने जो सेल की हैं वो किसने की हैं, वो की है 2000 की, 2000 की, 2500 की खरीदी हैं, 2000 की सेल की हैं। तो जाहिर है इससे क्या होगा कि इससे डिक्रीज़ हुए होंगे एसेट। एक चीज़ 2500 की खरीदी, 2000 में बेची, तो इसमें जो है उसको लॉस हुआ, उसकी एसेट जो हैं असासिया जो है वो कम हुए, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखना है, हमने लिखना है कि डिक्रीज़ इन एसेट बाय RS, ठीक है। तो आपने साथ में अमाउंट भी बतानी है क्योंकि हमें यहाँ पे गिवन है कि हमने किस तरह से आंसर को राइट करना है। डिक्रीज़ इन एसेट बाय RS, तो RS जो है वो हमने बताने हैं। तो RS कितना हुआ कि डिक्रीज इन एसेट बाय 500 पर आइटम पे उसको जो है 500 का लॉस हुआ। तो यहाँ पे हमने लिखा डिक्रीज इन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो था वो क्या है कि इफेक्ट ऑफ सेल ऑफ इन्वेंटरी ऑन ओनर इक्विटी। तो अब हमने ओनर इक्विटी पे जो सेल का इफेक्ट हुआ है वो बताना है। तो सेम उसी फॉर्मेट में हमने बताना है। तो यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे इंक्रीज इन इक्विटी आएगा, ठीक है। इंक्रीज इन इक्विटी जो है वो इंक्रीज हुई क्योंकि यहाँ पे आपको सिनेरियो में गिवन है कि जब उसने स्टार्ट किया था बिजनेस तो उसके बाद ओनर इक्विटी कितनी थी 1 लाख, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साल के आखिर में ईयर जब कंप्लीट हो गया तो उसके पास ओनर इक्विटी कितनी आई 1,77,000। तो 1 लाख उसकी तब ओनर इक्विटी थी, उसका असासा था जब उसने बिजनेस को स्टार्ट किया। और जब एक ईयर कंप्लीट हो गया, तो एक ईयर का हमें डाटा यहाँ पे गिवन है, तो एक ईयर कंप्लीट हो गया तो उसके पास ओनर इक्विटी इतनी हो गई। तो इट्स मीन कि ओनर इक्विटी जो है वो उसकी इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। ओनर इक्विटी जो है वो उसकी इंक्रीज़ हुई है। तो यहाँ पे RS भी हमने बताना है 77,000। ये था आपका सोल्यूशन MGT 1-1 का GDB नंबर 1 का सोल्यूशन। मज़ीद सोल्यूशंस के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल के साथ अटैच हो जाना है ताकि आपको मज़ीद सोल्यूशंस इस चैनल पे मिलते रहें।